अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोग जब फ़िश को फ्राई करते हैं तो कोटिंग जो है वो उतर जाती है और अंदर तक जो है वो टेस्ट नहीं जाता। तो मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपकी फ़िश बहुत ही ज़्यादा बाहर से क्रंची और अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेगी। इतनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग होगी कि बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और इंशाल्लाह से आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम सी फ़िश बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे जी मैंने फ़िश ले ली है। इसको मैंने नमक और अजवाइन और साथ में थोड़ा सा सिरका डाल के ना तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। बहुत ही नीट एंड क्लीन आपने इसको वॉश करना है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है ताकि इसमें मैरिनेट करना आसान हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो बेसन लिया है। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ में यहाँ पे 3 से 4 लीमों का रस ऐड कर देंगे और ये आपने लाजमी शामिल करना है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसकी वजह से। अब जी यहाँ पे हम शामिल करेंगे अजवाइन। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब अजवाइन है। ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और साथ में यहाँ पे मैंने जो है वो 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह से कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जी अब थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर देते हैं जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक जो है पहले से ही मछली को लगा हुआ होता है तो आपने उस हिसाब से नमक को ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और साथ में यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और साथ में यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जो है वो इमली का पल्प शामिल किया है, तो इसको भी जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमने जो मछली मसाले में ऐड की हैं, ये सारी बहुत ही ज़्यादा मेन है तो इनको आपने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस सारे मिक्सचर को हाथों से ही आपने इस तरह से मिक्स करना है। सारी जो गुठलियाँ हैं वो आपने ख़त्म कर देनी है। बिल्कुल इस तरह से देख ले, स्मूथ सा मिक्सचर होना चाहिए। तो इसी तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। तो इसी तरह की जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने फ़िश रखी हुई थी धो के, इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद ना आपने इस सारे मिक्सचर में शामिल कर देना है। तो ये देख ले, फ़िश बहुत अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन है। सारी फ़िश को हाथों से अच्छे से मसल के आपने मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छी सी इसकी जो है वो कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देख ले, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो गई है। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है वो कोटिंग हो गई है। इसी तरह की कोटिंग जो है फ्राई करने के बाद भी रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब ये देख ले, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश जो है ना, इसके ऊपर कोटिंग आ गई है। तो इसको आपने क्या करना है, तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए आपने इसको लाजमी मैरिनेट करना है। अब यहाँ पे देख ले, फ़िश को जो है ना आधा घंटा तकरीबन कंप्लीट हो गया था मैरिनेट हुए। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तो इसको भी जो है वो अच्छे से डाल के आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये फ़िश बनती है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे जी मैंने ऑयल को चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। आप इसको सरसों के तेल में या कुकिंग ऑयल में किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। पहले ऑयल को जो है आपने बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आपने फ़िश को इसमें ऐड करना है। जो हम मेन गलती करते हैं वो यही होती है कि हम ठंडे ऑयल में जो है वो फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोटिंग जो है ना वो ऊपर से उतर जाती है। पहले ऑयल को आपने बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, जब तक कि कोटिंग ऊपर से अच्छे से सेट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देख लें जी, कोटिंग एक साइड से तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है वो कलर आ गया है। अब इसकी साइड को जो है हम चेंज कर देंगे। देख लें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर कलर आया है। इसको जो है अलट पलट करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर इस साइड को भी जो है हम कुक कर लेंगे और ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश फ्राई जो है वो तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है इसके ऊपर कोटिंग हुई है, बिल्कुल भी नहीं उतरी और बहुत ही ज़बरदस्त ये खाने में लगती है। 5 से 6 मिनट के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और फटाफट से जो है अब हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा क्विक और मज़ेदार रेसिपी है। आपको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ही झटपट से हमारी क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म की फ़िश जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसको मैंने डिश आउट किया है। आप इसको प्याज और लेमन के साथ जो है वो सर्व करें। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा ये मज़ेदार किस्म की बनती है।
तो ये देखिए अंदर से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल ये देखिए मक्खन की तरह लगती है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती है। और इसमें मैरिनेशन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा कमाल का इसका जो है वो जायका होता है। बाहर से इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और किस कंट्री से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।